Welcome to this new video. My name is Apoorv. I daily make educational content videos. अभी कुछ टाइम से मैं नहीं बना रहा था और जो लोग नए हो वेलकम टू द चैनल, सब्सक्राइब करना एंड बाकी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज़रूर फॉलो करना. विल सी यू देयर. वहाँ पे सारा स्टफ मेनली अपडेट होता है. आजकल नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस वन वीडियो. ये अपडेट होते ही वी आर बैक टू द ट्रैक. ऑल्सो गाइज इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून टिल द एंड. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे एक ट्रेड को कैसे होल्ड करते हैं एक अकाउंट पे, और दूसरे अकाउंट मतलब जीरोधा पे मैंने एक स्विंग ट्रेड ली सेम स्टॉक पे, एंड सेम स्टॉक पे मैंने एंजल ब्रोकिंग पे मतलब एंजल वन पे मैंने उसको प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग वाला मेथड यूज़ करा. ठीक है, मतलब मल्टीपल टाइम्स मैंने ऐड ऑन करी है अपनी पोजीशन. ओके, अलग अलग जगहों पे, एंड कैसे मैंने अपने आप को स्टेबलाइज करा थ्रू आउट द जर्नी. आई विल लेट यू गाइज नो थ्रू आउट दिस वीडियो. इट्स बेस्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल जो अभी तक मैंने डाला है, ड्रॉप करा है. ठीक है, एंड दिस गोइंग टू बी मतलब काफ़ी लर्निंग है इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून टिल द एंड. हेलो एवरीवन. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं आप. एंड जिनको सेम कंटेंट इंग्लिश में चाहिए मेरी टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. ठीक है, डेफिनेटली जॉइन इट एंड विल सी यू देयर. नाउ लेट्स डिस्कस द ट्रेड्स एंड क्या क्या हुआ. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पैटर्न वगैरह जो है सब कुछ बताऊंगा, क्या सीन था, कहाँ एंट्रीज थी, सब बताऊंगा. उससे पहले ये है मेरा पूरा जॉइंट वेंचर जो मैंने आपके लिए तैयार किया फ्रॉम माय एंजल ब्रोकिंग एंड जीरोधा अकाउंट्स. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जीरोधा में जो टीसीएस की ट्रेड ली थी मैंने, ठीक है, उसमें 120 क्वांटिटीज के अराउंड मैंने ट्रेड करा है. ठीक है, एंड यू गाइस कैन सी दैट माय ओवरऑल पीएनएल जो निकल के आ रहा है इट्स 30,000. ठीक है, एंड विच इज अराउंड 7-8% ऑफ द टोटल कैपिटल जो डिप्लॉय में आ रहा है. और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो द कैपिटल यूज्ड इज ओके सॉरी, यहाँ पे ओवरलैप हो गया. सॉरी, ओके ओके, थोड़ा सा यहाँ पे कट भी गया है, कोई नहीं, इसको थोड़ा सा, हाँ या दैट्स बेटर नाउ. सो ये अपना स्विंग होल्ड है, मतलब इसको मैंने स्विंग होल्ड करा है. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ऑल्सो ये एंजल वन पे है मेरी ट्रेड. ठीक है, एंड टीसीएस था. ठीक है, एंड 30 दोनों ट्रेड्स टीसीएस पे ही हैं. ठीक है, एंड आई विल टेल यू व्हाई व्हेन. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल कैपिटल 34-35 lakhs लगे हैं. ठीक है, विच इज बिकॉज प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग टेक्निक ही उस तरीके से यूज होती है. ठीक है, एंड जिस तरीके का प्राइस एक्शन था, ठीक है, ओवरऑल 1% निकालना भी इसमें से इट वाज अ बिट डिफिकल्ट. ठीक है, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:1 का था, मतलब 20-25-30,000 का रिस्क था मेरा एपेटीट इस जो कैपिटल पे मैं ट्रेड कर रहा था, मतलब 1%. एंड 1% का मेरा क्योंकि अराउंड मैं एक चैनल पैटर्न के पास आ गया, तो आई थॉट लेट्स एग्जिट द ट्रेड. वो सब मैं बताऊंगा कैसे. ठीक है, सो द ओवरऑल पीएनएल कम्स आउट टू बी नाउ. ठीक है, अब कल तक बिकॉज हम लोग फिर से डाउन पे चले गए थोड़ा. ठीक है, राइट, लास्ट सेशन में. ठीक है, तो इट वाज अराउंड टोटल जो पीएनएल बन रहा था वो 60,000 के अराउंड था. अब 70,000 पे है चल रहा पीएनएल. अब एग्जिट सारी जगह से एग्जिटेड है. ठीक है, एंड डिस्कस करते हैं कि ये टोटल 71,000 जो भी बन रहा है. ठीक है, ये 71,000 की ट्रेड कैसे प्लान करी, कितना टाइम लगा, क्या थिंकिंग थी इसके पीछे. बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिहाइंड द ट्रेड इज नॉट the strategy or the kind of thing that you're following. Most of the most important thing is कि कैसे मैंने अपने आप को इतने टाइम तक चुप रखा, स्मॉल ट्रेड्स ली. एक इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट में एक टाइम टेक्नो प्लस की भी ट्रेड डाल रखी है. आप लोगों को याद होगा 9% का हम लोगों को मूव मिला था, बट पेयरली 1,700 रुपीज, 2,000 रुपीज, 3,000 रुपीज, यूजली ऐसे ही प्रॉफिट्स होते थे मुझे. धीमे धीमे द जर्नी. ठीक है, तो जर्नी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार. तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि कैसे मैंने ट्रेड को प्लान करा और क्या मेरी थिंकिंग थी. सो प्योरली पैटर्न बेस्ड ट्रेड तो मैं इसे नहीं कहूंगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, तो मैं हर चीज बताता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक यूज करी है. सो आई इवन यूज द ईएमएज एंड आरएसआई भी मैंने यूज करा है इस ट्रेड में. सो आरएसआई का भी बहुत बड़ा रोल था, मैं आपको वो भी बताऊंगा. ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे. एंड बाकी अपने ईएमएस भी यूज करे थे मैंने. ईएमए किस लिए यूज करे थे पहले वो बात कर लेते हैं. तो 50 और 200 डे मूविंग एवरेज मंथली डेली टाइम फ्रेम पे. डेली टाइम फ्रेम अपना मेजर टाइम फ्रेम है जिसपे हम लोग ट्रेड्स भी बहुत सारी डिस्कस करते हैं. ठीक है, एंड 200 डे मूविंग एवरेज और ये वाला मूविंग 50 डे मूविंग एवरेज हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है, इसको मैं करता हूँ येलो. ठीक है, और अब आप देख सकते हो, ठीक है, कि मैं बताऊंगा आपको कि किस पॉइंट पे क्या सबसे इंपॉर्टेंस, क्या चीज इंपॉर्टेंट लगी मुझे. ठीक है, तो सबसे पहले तो आरएसआई की बात करते हैं. तो यहाँ पे देखो ये बॉटम बना था.
राइट, ये बॉटम बना है, ठीक है। उसके बाद जब एक फॉल आया पूरा, उसके यहाँ एक बॉटम सा बनने लगा था, राइट। अब आरएसआई पे आते हैं, आप देखो कैसे आरएसआई यहाँ से सेम बॉटम बना रहा है, बट आपका प्राइस एक्शन उठ रहा है, ठीक है। अगर आप सारे पीछे के देखो तो फिर से उठा है, ठीक है। इवन दो यहाँ पे फॉल आया है, देयर इज अ डाइवर्जेंस, ठीक है। यहाँ पे इट केप्ट ऑन मूविंग अप, केप्ट ऑन मूविंग अप, केप्ट ऑन मूविंग अप। तो यहाँ से यहाँ तक देखो 27 का फॉल, 30, 31 का फॉल, एंड देन 32 का फॉल। सो 29 से 31 का आया, एंड द प्राइस इज हिटिंग लोअर लोज या फिर सेम लोज, राइट। सो ये हिडन डाइवर्जेंसेस हैं, बुलिश डाइवर्जेंसेस हैं ये सारे, ठीक है। तो इसी पे ही जब बहुत सारा अक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन कैंडल हुआ, फर्स्ट थिंग दैट ट्रिगर्ड वन थिंग, कि यहाँ से ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है। अब नॉर्मल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग क्या है मेरा, कि जब यार एक पैटर्न, जैसे ये पैटर्न बना, अब इस पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं वहां ट्रेड लेता हूँ, बट इस बार मैंने उल्टा करा, इस बार मैंने ट्रेड ली कहाँ पे, सपोर्ट जोन्स पे, ठीक है। अब बनाते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट जोन, एंड सिर्फ यही नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट, पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इन सब चीजों को ऊपर रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड बिकॉज ये वीडियो मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी डालूंगा, तो मैं उस पर विंडोज एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ, विंडोज चेंज नहीं, अलाउड नहीं है चेंज करना ट्रेडिंग व्यू पे। सो ये वीडियो वहां पे भी डलेगा मेरा, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट शोइंग द होल विंडो वहां पे, ऑल्दो मैंने खोल के रखा हुआ है, ठीक है, बट मैं शो नहीं कर सकता विंडोज स्पेसिफिकली, बिकॉज ट्रेडिंग व्यू पे इट्स नॉट अलाउड कि कोई और विंडो पे जाओ, तो अदरवाइज बैन हो जाते हैं, देर बहुत सीन है। एंड आई वांट टू अपलोड ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब एंड ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर इज अ 30 कितना 38% का रिट्रेसमेंट भी है, ठीक है। तो ये चीजें मैं पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब वापस डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे चल के यहाँ पे आप देखो ये रेड लाइन आ गई, ये आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे हम देख चुके हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस है, स्लाइट है बट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब बाकी बात करें तो देखो इस लेवल पे सपोर्ट लिया, इसके नीचे क्या फिर वी शेप रिकवरी, इसके नीचे क्या फिर वी शेप रिकवरी है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है, जो मेरी बाइंग कैंडल है, वो थी ये। जब ये गैप डाउन होता है, दिस इज अ सब्सटैंशियल गैप डाउन, पहली बात तो, ठीक है। एंड इसके बाद जो ये अपसाइड मोमेंटम मिला था, जहां पे ये 3111 पे क्लोजिंग मिली है, 119 पे क्लोजिंग मिली है, दैट्स अ अमेजिंग क्लोजिंग रीजन, कि गैप डाउन होके जब स्टॉक ऊपर जाता है, देखो एक तो है कि गैप अप होके ऊपर चला गया, दैट्स गुड, वेल इनफ, ठीक है। बट एक बार स्टॉक बियरिश मोमेंटम में आया, गैप डाउन होके पिछली दो कैंडल्स के भी ऊपर क्लोज कर गया, ठीक है, और पिछले पूरे क्लस्टर से ऊपर क्लोज कर गया, तो पता है यहाँ पे ये कैंडल बता रही है स्पेसिफिकली कौन सा दिन है ये, 10th अक्टूबर, मे बी द अर्निंग डे या जो भी कह लो आप इसे, ये स्पेसिफिक डे इज टेलिंग अस दैट द स्टॉक डजंट वांट टू गो बिलो दिस एरिया, ठीक है। तो व्हाट वी आर प्लेइंग, एक्चुअली वी आर प्लेइंग विद द कन्विक्शंस, एंड कन्विक्शंस क्या है आपने, ये सारे जो मैंने यहाँ लगा रखे हैं, दीज आर कन्विक्शंस, द पैटर्न, द आरएसआई डाइवर्जेंसेस ऑन द डेली टाइम फ्रेम व्हिच इज ह्यूज, एंड यहाँ पे आपका 38% रिट्रेसमेंट जोन भी आ रहा है, ठीक है। एंड जहां से मल्टी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार वो वहां से ऊपर फिर से चल रहा है, ठीक है। ये तो हो गया कन्विक्शंस। अब हम, वी आर नॉट प्लेइंग फॉर द सपोर्ट zones, we are not playing for the demand zones or the supply zones or the resistance areas or the breakouts, we are, or neither the bear traps or the bull traps, we are playing here for where the stock cannot go, ठीक है। तो आई थॉट कि स्टॉक यहाँ नहीं जा सकता, तो आई कुड हैव गॉन विद सम मोर स्ट्रेटजीज एंड ऑप्शंस व्हिच आई डिड, ठीक है। वो भी अभी ऑन है, ठीक है। आई हैव क्रिएटेड सम स्प्रेड्स राइट हियर इन टीसीएस अभी करेंटली, ठीक है। बट वो आगे की चीज है, बाद में बताऊंगा मैं कि वो क्या स्प्रेड है, ठीक है। उसका रिस्क बहुत ही लिमिटेड है विद रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल प्रॉफिट जो जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। बट दैट्स अ स्मार्ट मूव एक्चुअली, एंड दैट आई विल लेट यू गाइस नो कि वो क्या है इन फ्यूचर। नाउ अब ये अपना रिस्क देखना, आप यहाँ से आप अपना कितना बनता है, यहाँ से आपका रिस्क बनता है, ये एंट्री प्राइस है मेरा, ठीक है। ये रिस्क बनता है 4% का, राइट। अब आते हैं सबसे पहले तो, वेट अ मिनट, सबसे पहले तो आते हैं यहाँ पे टीसीएस का जो स्विंग होल्ड वाला पार्ट है मेरा, जो अपने जीरो धाप पे ले रखा था, तो उसमें आप देख सकते हो कि मेरा 3124 के अराउंड है ना, ओके। 3124 पे चलते हैं, अराउंड 3124, 3118 के आसपास का है ये मार्क, ठीक है। तो वही मान लो, 3124 ही मान लो इसको, ठीक है, अराउंड, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एंट्री ली, दिस वाज माय एंट्री, 4% वाज स्टॉप लॉस, एंड द कैपिटल डिप्लॉयड इन दिस in this part was around 3,70,000, राइट। सो 3 लाख 4 लाख के अराउंड मान लो इसमें जो है कैपिटल लगाया गया है, 4% का रिस्क है, तो 12-13 हजार का जो है रिस्क एपेटीट में लेके चल रहा था इसमें, 12-13 हजार से ज्यादा मैं नहीं देने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग की, तो इसमें जब मैंने एंट्री ली, ठीक है,
तो इसमें एक स्मार्ट चीज करी मैंने। व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इनिशियली बहुत कम कैपिटल डिप्लॉय करा, ठीक है। अब मैं बताता हूं, जब भी टीसीएस गैप डाउन होके एक ऊपर की क्लोजिंग दे रहा था, मतलब गैप डाउन होके एक ग्रीन क्लोजिंग दे रहा था, आई वाज एडिंग ऑन दिस, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे अकाउंट में। तो मतलब यहाँ पे हमने, सबसे पहली बात हो जाती है कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड नंबर 1 यहाँ पे इनिशिएट कर दिए। तो जीरो था, बिकॉज जीरो था का रेड है, तो हम रेड लेके चलते हैं, या फिर चलो उसे थोड़ा लाइट रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जीरो था का अकाउंट पे एंट्री पड़ गई है, ठीक है। अब ये एक चैनल पे चल रहा था, तो यहाँ पे प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग करी जा सकती है। देख रहे हो आप कैसे स्लोली स्टडली ऊपर मूव कर रहा है। तो यहाँ प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग बहुत काम आती है। अब देखो, यहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट, ठीक है, उसके बाद गैप डाउन हुआ, और जैसी गैप डाउन हुआ मार्केट ने तुरंत पुश करा प्राइस को ऊपर और क्लोज हो गया पूरे दिन पे जाके। यहां मैंने क्या करा, ऐड करा अपने एंजल ब्रोकिंग। अब एंजल ब्रोकिंग का ग्रीन कलर का है ना सब कुछ, तो ग्रीन रखते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग में पहली क्वांटिटी डाली, एंड बस ये स्ट्रेटजी यहाँ पे भी ये इनिशियल क्वांटिटीज डाल दी, यहाँ डाली, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो मैंने कारनामा चालू करा है, इट वाज लाइक ये ब्रेकआउट है, मतलब ओपन हुआ ऊपर गया, यहाँ ऐड नहीं करा, वापस आया, ठीक है। ये लोअर विक रिजेक्शन कैंडल आई, ठीक है, इस पे भी नहीं ऐड करा, बिकॉज दिस इज अ बुलिश कैंडल, लेट्स सिट इन द ट्रेड। ये कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल गैप डाउन और फिर ऊपर क्लोजिंग, ऐड पोजीशन, सिंपल एज दैट, ठीक है। तुरंत पोजीशन यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। अब इसके बाद जो है तीसरी पोजीशन जो ऐड करी, अब यहाँ पे हैवी क्वांटिटीज ऐड हो रही है, लाइक 5 लाख 7 लाख, ठीक है, मल्टीपल जगहों पे 5 लाख 7 लाख ऐड हो रहा है, बिकॉज ये काफी सेफ है। क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे था, ठीक है, तब तक मैं एक एवरेज प्राइस ऐसे पे आ गया था कि अब अगर ये इसके नीचे जाता है तो मैं हिट कर दूंगा अपना स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस क्या है, 0 पीएनएल, ऑलमोस्ट 0 पीएनएल, 1-2 हजार से ऊपर का लॉस नहीं हो रहा था इन प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग, पुटिंग लाइक 15 lakhs 20 lakhs इन द सेम ट्रेड, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की था, बिकॉज आई वाज सीइंग कि 15-20 हजार का प्रॉफिट हो रहा है, लेट्स सिट इन द ट्रेड, ठीक है। फिर कुछ भी नहीं करा, बैठा रहा शांति से, एंड फिर और ज्यादा क्वांटिटी ऐड करी व्हेन दिस कैंडल केम अप, बिकॉज ये यहाँ पे तब तक एक ट्रेंड लाइन बन चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने अपना पैटर्न जो फॉलो कर रहा था उसको मैंने फॉलो नहीं किया, रादर आई वेंट विद द मोर प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग। तो अब यहाँ पे परफेक्ट प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग हो रही है। रीजन यहाँ पे देखो, आप देखोगे इट्स अ काइंड ऑफ अ सप्लाई जोन का ब्रेकआउट होके उस पर सपोर्ट लेके लोअर विक रिजेक्शन कैंडल और कन्फ्लुएंस जोन बन रहा है। कैसे, ये ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और ये जो डिमांड सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन है, इसका लोअर विक रिजेक्शन मिल रहा है, एंड ये ट्रेंड लाइन मिल रही है। अब ये सारी जगहों पे मैंने स्टॉक एनालाइज करा है। सबसे बढ़िया बात तो ये है, मैंने इस दिन भी एनालिसिस करके दिया था आपको, इस दिन भी दिया है, इस दिन भी दिया है, इस दिन भी दिया है। टीसीएस मैंने बहुत एनालाइज किया है पिछले 2 महीने में, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। अब इस दिन से लेके रिसेंटली यहाँ कहीं पे 3381 पे शायद, लेट्स गो बैक, वहां पे मैंने एग्जिट करा, एंड एग्जिट करने का रीजन देखो क्या है, स्टॉक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है और हमें एक स्ट्रेट अप मूव मिल चुका है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि स्टॉक क्या पता एक बहुत बड़ी कैंडल दे दे, ठीक है, जो इसके फेवर में मैं कभी नहीं जाता। अगर मिलती भी है तो मेरे को कोई भी इशू नहीं होगा, बिकॉज आई हैव जनरेटेड सफिशिएंट अमाउंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेड। अब अगर यहाँ से एक बड़ी कैंडल आ जाती है नीचे के लिए, तो दैट्स अ साइन, और आपके सारे प्रॉफिट गए। ट्रेडिंग प्रोबिंग एंड पिरामिड वाली जो चीज है, उसमें एग्जिट आपकी बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए, बिकॉज इतनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मैंने बहुत हैवी क्वांटिटीज यहाँ ऐड करी है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट आई एम एडिंग 40-50,000 रुपीज, आई एम एडिंग लाइक 4-5 लाख रुपीज इन अ सिंगल ट्रेड। कुछ जगहों पे तो मैंने और भी ज्यादा ऐड करा है, एंड कुछ रैंडम डेज में भी कुछ 1-2 लाख रुपए ऐड करे होंगे। सो ओवरऑल जो ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस था, इट लाइक ड्रेन्ड मी एक्चुअली, ठीक है। सो बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई, बिकॉज आई एम अ ट्रेडर जो I make good amount of money in multiple trades, ठीक है। I have seen good profits over months, ठीक है, अच्छे ROI पे ट्रेड करा है मैंने, ठीक है, बट this is in one trade, ठीक है, and in one trade it's like a achievement for me। and यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही ये रेजिस्टेंस जोन पे आया है, यहाँ पे ये वाला ऊपर का रेजिस्टेंस, बिकॉज 1-2-3 टाइम्स इसने फॉलो करा है, सो आई थॉट व्हाई नॉट 4th टाइम यार, डेफिनेटली फॉलो करेगा ये यहाँ पे, इवन इफ एक स्मॉल हेल्दी रिट्रेसमेंट भी। प्रोबिंग एंड पिरामिड में तो मुझे लॉस पे लिया था, मतलब 1% प्रॉफिट है। अब समझ रहे हो आप कि मैंने इतना क्वांटिटी ऐड कर रखा है कि ऊपर के लेवल्स पे, मतलब जितना ऊपर जा रही है ट्रेड, विनर हो रही है, उतना ज्यादा मैं ऐड कर रहा हूँ। जब आपकी ट्रेड ऊपर जाएगी और आप ज्यादा क्वांटिटी ऐड करते हो, तो प्रॉफिट, जब आपका और ऊपर जाती है ट्रेड, तो प्रॉफिट आपका कम बढ़ता है, राइट। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आप क्वांटिटी एक नए लेवल पे, जो कि करंट लेवल से ऊपर है, उस लेवल पे आप
और ऐड कर रहे हो विच इज मोर देन द प्रीवियस क्वांटिटी, राइट? एंड दिस इज एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग, बट प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग में आप इक्वल साइजिंग भी कर सकते हो, बट आई थॉट लेट्स डू विद इंक्रीमेंटल साइजिंग। प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग तो मैंने करी ही, साथ में इंक्रीमेंटल साइजिंग भी यहाँ पे करा है मैंने, मतलब हर ट्रेड जो आपको ग्रीन पॉइंट्स देख रहे हैं वहां पे मैंने इंक्रीमेंटेशन करा है। नाउ दिस इज ऑल्सो व्हाट यू गाइस कैन कॉल लक, ठीक है, बिकॉज मल्टीपल जगहों पे मुझे ऐसा लगा था कि लेट्स एग्जिट द ट्रेड। यहाँ पे इस एरिया पे तो मैं फुल प्रॉफिट पे था, प्रॉफिट वाज नॉट दैट मच, 40,000 नहीं था एक ट्रेड में, बट जब मैंने यहाँ पे ऐड करा, ओके, एंड दिस चंक वाज अ लॉट, बिकॉज अगर ये हिट होता डायरेक्टली सो आई वुड हैव लॉस्ट डायरेक्टली माय होल 25-20,000 प्रॉफिट जो चल रहा था उस समय, ठीक है, वो डायरेक्टली मेरा एग्जिट हो जाता, ठीक है, मतलब जीरो पीएनएल हो जाता एक बार में। बट मैंने वो नहीं करा, ठीक है, मतलब मैंने वो प्लान करा था कि अगर ऐसा होता है कि लेट्स गिव दैट, ठीक है, तो इट्स लाइक कि इफ योर ट्रेड इज विनर तो और ऐड, मतलब पिछली क्वांटिटी से ज्यादा, इफ योर ट्रेड इज अ विनर और ऐड, सो इट्स लाइक अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ट्रेड प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग व्हिच यू गाइस कैन सी राइट हियर, ठीक है। तो ओवरऑल 34 लाख रुपीस को हैंडल करना इज वाज लाइक एक्सट्रीम, जो मैंने होल्ड करा, एंड आई सैल्यूट टू माई सेल्फ कि मैंने ये कैसे प्लान करा। मैं इनएक्टिव था, यू गाइस कैन सी, लास्ट जो मैसेज मैंने डाला है 26 को था, दैट वाज दिस, ठीक है, उससे पहले जो मैसेज था 25 को, दैट वाज नथिंग। सो पिछले मार्केट एनालिसिस भी मैंने काफी टाइम से नहीं डाला 24 से, सो 4-5 दिनों से ये सब कुछ एग्जीक्यूशन प्लान चल रहा था, and it went good, and I'm finally happy that I was able to execute such a great trade, and like बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो दे आर शोइंग देयर इंट्राडे प्रॉफिट में ही 70,000 1 लाख 2 लाख हो रहा है, ठीक है, एंड दिस इज लाइक अ स्पैन ऑफ हाउ मेनी डेज, this is a span of 40 you guys can say 40 trading sessions, around 38 to 40 trading sessions का ये पूरा एग्जीक्यूशन था, ठीक है, तो 32 बार्स या 32 बार्स लिखे, तो 32 बार्स ट्रेडिंग सेशंस थे टोटल। सो दिस 1 मंथ ऑफ ट्रेडिंग आप बोल सकते हो पूरी, जिसमें हर दिन ट्रेडिंग हो रही है, इट वाज लाइक अ ड्रेन फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज और ट्रेड्स भी लेनी थी, आप लोगों को भी बता रहा था। सो जब एग्जीक्यूशन पार्ट आया, आई थॉट कि लेट्स पुट माय बेस्ट आउट देयर, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक दिस वन वीडियो। सो आई होप दिस वीडियो विल गेट अ लॉट ऑफ लाइक्स, एंड वी आर एमिंग फॉर एटलीस्ट 100 लाइक्स इन दिस वीडियो, बिकॉज आई होप दैट मच, इतना तो आप लोग कर दोगे इस वीडियो में। एंड जिनको भी इंग्लिश में चाहिए ये वीडियो, यू गाइस कैन वॉच दिस, एंड वेल, welcome to the new milestone on #hammer in a single trade, बोल सकते हो 2 ट्रेड्स, बट सेम स्टॉक, एंड थिंकिंग वाज कि एक स्विंग होल्ड करूंगा, एक को होल्ड करके रखा ये जीरो धा वाले को, बट क्वांटिटी लेस है, वो नॉर्मल अपनी ट्रेड है, वो चलती रही, ठीक है, वो चलती रही, और साथ में जब ट्रेड प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग करी, तो प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग में अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, ट्रेल करते चले स्टॉप लॉस को, और जैसे ही एक ब्रेकआउट मिलता था या फिर कोई एक साइन मिलता था जिससे हमें पता चलता था कि यार ब्रेकआउट नहीं, एक्चुअली जिससे हमें ये पता चलता था कि यार स्टॉक इससे नीचे नहीं जा सकता, रिवर्स थिंकिंग, अब आपको ब्रेकआउट के बाद पता चलता है कि स्टॉक इसके ऊपर जा सकता है, बट जब गैप डाउन होकर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है तो हमें ये पता चलता है कि स्टॉक इसके नीचे जाने के चांसेस कम है, ठीक है, तो वो यूज करा मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज आप देख सकते हो टीसीएस में वो बहुत बार हुआ है यहाँ पे, एंड दैट हेल्प मी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द सपोर्ट, एंड कल मिलते हैं न्यू वीडियो में, एंड आई होप दिस वीडियो विल गेट अ लॉट ऑफ लाइक्स, अ लॉट ऑफ सब्स, एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, एंड थैंक यू सो मच, 70,000 प्रॉफिट ऑन